JEE एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.01 मोल ईच ऑफ H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. pH of the resulting solution is, resulting solution का pH क्या होगा? 10.02 करेक्ट आंसर है। इसमें क्या करना है देखो, सबका देखो 0.01 मोल है, H2CO3 है, NaHCO3 है। देखो इधर क्या क्या दिया है, H2CO3 है, NaHCO3 प्रेजेंट है, Na2CO3 प्रेजेंट है एंड NaOH प्रेजेंट है। सबके कितने हैं? 0.01 मोल है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके क्या है? 0.01 मोल है। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा रिएक्ट होगा। इसमें भी किसके साथ रिएक्ट होगा? एसिड के साथ रिएक्ट होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट हो और एसिड प्रेजेंट हो तो बेस के साथ क्या रिएक्ट होगा? एसिड रिएक्ट होगा। तो रिएक्शन क्या होगी? H2CO3 प्लस NaOH, दोनों का अमाउंट अभी देखो सेम ही है। इसका अमाउंट अगर ज़्यादा होता तो दोनों H प्लस रिएक्ट होते, इसका दोनों का अमाउंट सेम है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। इसका अमाउंट अगर और भी होता तो ये फर्दर रिएक्ट करता। NaOH का अमाउंट अगर ज़्यादा होता तो फिर ये भी रिएक्ट करता NaOH के साथ, लेकिन इसका अमाउंट अभी कितना है? 0.01 मोल है। इसका भी कितना है? 0.01 मोल है। तो दोनों रिएक्ट होंगे इनिशियली और फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा? फाइनली इसका फॉर्म हो जाएगा 0.01 मोल। ठीक है, तो फाइनली इसका हुआ 0, इसका भी हुआ 0। इसका फॉर्म हुआ 0.01 मोल और इनिशियली कितना प्रेजेंट है? 0.01। तो इसका फाइनल मोल आएंगे 0.02 मोल और इसके फाइनल कितने आ रहे हैं? 0.01 मोल। क्या बन रहा है ये? वीक एसिड HCO3 माइनस और उसका बेस विथ, इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, बफर बन रहा है ना। NaHCO3, HCO3 माइनस आयन है एंड CO3 माइनस 2 आयन है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है, या फिर इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। इसमें क्या बनेगा? बफर बनेगा, इसका बनेगा बफर। इस बफर में अभी pK1 यूज होगा या pK2 यूज होगा? अगर बफर होता H2CO3 एंड HCO3 माइनस का अगर बफर होता तो इस केस में pK1 यूज होता। इसके लिए क्या यूज होगा? pK2 यूज होगा, या K2 इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of CO3 minus 2 divided by concentration of HCO3 minus, इससे भी कर सकते हो। या फिर pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या आता है? सॉल्ट, तो इधर आएगा नंबर ऑफ मोल्स कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आएंगे कार्बोनेट, यहाँ पे सॉल्ट क्या है? ये है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या है यहाँ पे? HCO3 माइनस के मोल्स। तो अपने पास आएगा pH इज इक्वल टू pK2 कितना है? 10.32 है, प्लस लॉग ऑफ CO, इसके मोल्स कितने हैं? 0.01, तो इधर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस के मोल्स कितने हैं? 0.02, इधर आ जाएगा 0.02, तो आएगा माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 1/2 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू गिवन है 0.3, 0.3 अगर चला जाता है तो आंसर क्या आएगा? 10.02। ये pH की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि इनिशियली ये रिएक्शन करनी है। अगर NaOH का अमाउंट ज़्यादा आता है तो फर्दर इसकी रिएक्शन करो जिससे कार्बोनेट आयन फॉर्म करो। ठीक है, JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस B
is titrated with 0.1 molar of a strong acid HA, the variation of pH of the solution with volume of HA added is shown in the figure below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is given by B plus HA giving BH plus A minus. ये ml में वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ HA इधर है, ये वॉल्यूम ऑफ HA का वॉल्यूम है, और इधर क्या दिया है, ये pH दिया हुआ है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस अपना क्या है, वीक है. रिएक्शन क्या होगी, B प्लस HA गिविंग BH प्लस A माइनस. ये रिएक्शन हो रही है. दोनों की मोलरिटी क्या है, बेस की भी है 0.1 मोलर और एसिड की भी क्या है 0.1 मोलर. एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है. HA जो है अपना, ये HA अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्लियर है, HA स्ट्रॉन्ग एसिड है. कब न्यूट्रलाइजेशन, कितने ml पे, दोनों का अमाउंट. जैसे इसका मैंने 6 ml जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब pH पूरा का पूरा चेंज हुआ. इधर क्या आ रहा था, बेसिक आ रहा था, 6 ml ऐड करते ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया. इसका मतलब क्या है, इसके अगर पूरे मोल रिएक्ट होंगे बेस के तभी तो ये एसिडिक बनेगा. ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम इसका यूज करूं मैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. 6 ml पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. 6 ml पे 6 ml इंटू 0.1 कितना आएगा, 0.6 मिलीमोल आ रहा है. एसिड का अगर 0.6 मिलीमोल ऐड करूं तो बेस का भी कितना है 0.6 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हो रहा है. तो अपने पास बेस का जो है 0.6 मिलीमोल अमाउंट प्रेजेंट है. एसिड का भी अगर उतना ही होता है तो इनके रिएक्शन से क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और सॉल्यूशन फिर एसिडिक बन रहा है. ये क्लियर है. यहाँ पे जैसे क्या आ रहा है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. बेस अपना वीक है, बेस इज अ वीक बेस. कहाँ पे pH चेंज नहीं हो रहा है, कितने ml पे pH चेंज नहीं हो रहा है. ग्राफ में देखो सब अच्छे से, ये इधर तो क्लियर नहीं दिख रहा है ग्राफ, वो ग्राफ देखो कहाँ पे pH चेंज नहीं हो रहा है, कितने ml पे pH चेंज नहीं हो रहा है. 6 ml पे तो डायरेक्टली pH बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. उससे पहले देखो 3 ml पे, 2 ml और 3 ml पे देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ हुआ है. यहाँ पे ये जो 3 ml की लाइन जा रही है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ है. हॉरिजॉन्टल, वो भी इधर कितना आ रहा है pH, 11 pH आ रहा है. इसका मतलब क्या है, अगर मैं एसिड का सिर्फ 3 ml यूज करूं, मतलब 0.0 एसिड का अगर मैं 0.3 मिलीमोल यूज करूं, 3 ml HA ऐड हो रहा है, तब कितना होगा, 3 मिलीमोल होगा उसका, 0.1 मोलर है. तो उतना अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, बफर फॉर्म हुआ, जिसका pH कितना है 11 है. अगर मैं इसका 0.3 मिलीमोल यूज करता हूँ हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे, तो इसका pH कितना आ रहा है, 11 आ रहा है. क्लियर है ये, pH इक्वल टू 11 पे इसका अमाउंट कितना आ रहा है 3 ml, मतलब 0.3 मिलीमोल. इनकी रिएक्शन अगर करूँ तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनल इसका बचेगा 0.3 मिलीमोल, और BH प्लस का कितना आएगा 0.3 मिलीमोल. ये क्लियर है. वीक बेस है, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक बेस का सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बनेगा ये, बेसिक बफर. वीक बेस प्रेजेंट है 0.3 मिलीमोल और इसके सॉल्ट का भी प्रेजेंट है 0.3 मिलीमोल. तो ये क्या बना, बेसिक बफर बना. बेसिक बफर है अपने पास, pH इतना है तो pOH कितना होगा 3. pH इज इक्वल टू 14 माइनस pH करोगे तो pOH 3 है.
बेसिक बफर के लिए क्या आता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट 0.3 मिलीमोल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस 0.3 मिलीमोल। POH इज इक्वल टू PKB, आंसर क्या आ जाएगा, PKB की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये तुम्हें ग्राफ से ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे pH चेंज नहीं हुआ, कितना pH है, 11 है, वॉल्यूम कितना है 3 ml इधर आया और 6 ml पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब बेस के इनिशियली 0.6 मिलीमोल प्रेजेंट है, ठीक है। एसिड के 0.6 मिलीमोल अगर लग रहे हैं इसका मतलब क्या है, बेस के भी इतने प्रेजेंट है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे बफर फॉर्म हुआ जिसका POH 3 था, PK भी तुम्हें फाइंड करना था, क्लियर है। तो आंसर आएगा 3। JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, जिसमें डाइल्यूशन प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस with water are given in list 1. The effect of dilution of the solution on H plus concentration are given in list 2. इसमें कुछ नोट भी किया है, नोट दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज लेस देन 1, बहुत कम है, एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी क्या है, वेरी मच लेस देन 1। H plus concentration represents the concentration of H plus ions। तो देखते हैं क्या क्या चेंज आएगा। डाइल्यूशन भी दिया है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है वो भी गिवन है क्वेश्चन में। P में दिया है 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। P में 10 ml 0.1 मोलर दिया है NaOH, इसको मिक्स किया है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के साथ, CH3COH के साथ। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, CH3 है, COH है, प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस वाटर। इसके है अपने पास 1 मिलीमोल, इसके है 2 मिलीमोल, दोनों के 1 मिलीमोल रिएक्ट होंगे, ये इनिशियल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा, इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट होगा, इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट होगा, इसका बचेगा 1 मिलीमोल एंड इसका फॉर्म हो जाएगा 1 मिलीमोल। ये क्लियर है। क्या फॉर्म हुआ इधर, बफर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, वीक एसिड और उतना ही इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे बफर के लिए pH इज इक्वल टू क्या होता है, PK, एसिडिक बफर है तो PK प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, या क्या आता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वॉल्यूम चेंज करने पे इधर देखो दोनों का कंसंट्रेशन चेंज तो होगा, लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं बाय वी कैंसिल आउट होगा। इधर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ऑन डाइल्यूशन ये वैल्यू चेंज होगी क्या, ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। वॉल्यूम यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो pH चेंज होगा क्या, pH इज इक्वल टू PK। वॉल्यूम चेंज होने पे ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन में नो चेंज आएगा ऑन डाइल्यूशन, नो चेंज ऑन डाइल्यूशन। P मैच होगा 1 के साथ। द वैल्यू ऑफ H प्लस डज नॉट चेंज, H प्लस कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। P मैच हुआ 1 से, P मैच हो गया 1 से। नेक्स्ट Q सॉल्व करता हूँ। Q में क्या है, 20 ml 0.1 मोलर NaOH है और 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। दोनों का भी यहाँ पे क्या है 20 ml सेम कंसंट्रेशन है। इधर दिया है 20 ml 0.1 मोलर NaOH, 20 ml दिया है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या करोगे, अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, CH3COOH ऐड होगा, NaOH के साथ रिएक्ट होगा, जिससे फॉर्म होगा, इसे भी कर सकते हो CH3
COONA फॉर्म हो जाएगा। इसके भी कितने हैं 2 मिलीमोल, इसके भी 2 मिलीमोल, पूरे के पूरे रिएक्ट करो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसके बचेंगे 0, इसके 0, इसके आ जाएंगे 2 मिलीमोल। क्लियर है। तो ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इधर अगर मैं डाइल्यूट करूं इसको कंसंट्रेशन, इसके फॉर्मूला में C भी आता है, लेकिन अपने को डायरेक्टली H+ चेक करना है, तो मैं इसका क्या करता हूं, हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा, CH3CO माइनस प्लस H2O गिव्स CH3COH प्लस OH माइनस। इसका कंसंट्रेशन होगा CH C1 माइनस H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इग्नोर करना है एज कंपेयर टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर एंड H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C इज इक्वल टू अंडर रूट KW बाय KA इंटू C। CH इज इक्वल टू आ जाएगा इंटू, अगर C करो इधर तो आ जाएगा KWC बाय K। लेकिन ये CH क्या है, OH माइनस का कंसंट्रेशन है, ठीक है। H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW बाय OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये क्लियर है। तो ये वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, KW बाय अंडर रूट KWC रूट आ जाएगा K। H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट C। अगर मैं वॉल्यूम डबल हो रहा है इधर, इनिशियली इज डाइल्यूटेड टू, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 40 ml है, इज डाइल्यूटेड टू 80 ml, वॉल्यूम हो गया डबल, वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ टाइम होगा ना, कंसंट्रेशन आ जाएगा 1/2 टाइम्स या हाफ टाइम्स। कंसंट्रेशन अगर 1/2 है, ये C अगर 1/2 पुट करूँ तो क्या आएगा, नया H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं C/2 पुट करूँ तो क्या आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट C बाय अंडर रूट 2। C/2 हो गया ना कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो गया, √2 टाइम्स हो गया है। ये क्लियर है। तो Q मैच करेगा, द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू √2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑन डाइल्यूशन। Q का आ जाएगा 5, P का 1, Q का 5, Q का आ जाएगा 5। R के लिए देखो, अभी R के लिए सब सॉल्व मत करो, R के लिए मैं क्या करता हूं, यहीं पे फॉर्मूला बस चेंज कर देता हूं। R के लिए क्या करना पड़ेगा, K के जगह KB करना पड़ेगा, ठीक है, और तो कुछ चेंज नहीं आएगा R के लिए, लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है। R में सब कुछ सेम है, बस एसिडिक के जगह क्या फॉर्म हुआ, बेसिक बफर फॉर्म हुआ है, 20 ml ऑफ OH माइनस, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया है, सेम टू सेम है। ऊपर दिया है स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, ऊपर दिया है एसिटिक एसिड वीक बेस, नीचे दिया है अमोनिया एक वीक बेस है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट कौन सा आएगा इधर, अमोनियम क्लोराइड। तो इस सॉल्ट, ये कौन सा सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके लिए अभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या आएगा, अभी जैसे यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू √C आ रहा था, इधर क्या आएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू √C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू √C। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये फॉर्मूला जो यूज किया है इधर, तो इस क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √C। कंसंट्रेशन इधर भी डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 40 ml है इनिशियली, इनका वॉल्यूम 40 ml है, डाइल्यूशन के बाद हो गया 80 ml, तो कंसंट्रेशन हाफ, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, √½ आ जाएगा, 1/√2 टाइम्स होगा। तो R किससे मैच होगा,
द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू 1/√2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑन डाइल्यूशन। Q का आएगा 4। OH माइनस का कंसंट्रेशन, जैसे इधर H प्लस का कंसंट्रेशन √2 टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स, वैसे यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन √2 टाइम्स होगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? आर ऑप्शन पूरा चेक, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रिपीट होगा सब कुछ। तो आर में ये मैच होगा 4 के साथ, आर मैच होगा, आर के लिए आया 4। वैसे आंसर तो तुम्हारा डी आ ही जाएगा। लेक एस वाला जो है 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन इक्विलिब्रियम विथ एक्सेस सॉलिड nickel hydroxide is diluted to 20 ml और solid NiOH2 is still present after dilution। इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या? देखो इधर क्या है, निकल है, हाइड्रोक्साइड, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा NiOH2 will break as Na+2 into 2OH माइनस में। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूँ, इनिशियली 10 ml है, फिर 20 ml है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा या नहीं होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनका कंसंट्रेशन आएगा ना, आफ्टर डाइल्यूशन इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? नो चेंज आएगा, इसमें नो चेंज, तो H प्लस का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो S का आ जाएगा 1, तो आंसर होगा डी ऑप्शन।